अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जमात चहारा में हम सबक हिकायत सादी की बुलंद ख्वानी करेंगे। शेख सादी का तारुफ। शेख सादी शिराजी एक बहुत बड़े आलम थे। आपका असल नाम सैयद शरफुद्दीन था। सादी आपका शायराना नाम यानी तखल्लुस था। आपका ताल्लुक ईरान के मशहूर शहर शिराज से था, इसी वजह से शिराजी कहलाते थे। आपने बहुत अच्छे अंदाज में छोटे छोटे सबक आमूज किस्से लिखे हैं। इन किस्सों को हिकायत भी कहा जाता है। इन हिकायत में पढ़ने वालों के लिए बहुत सी सबक आमूज और नसीहत से भरपूर बातें हैं। इन हिकायत की दो किताबों के नाम गुलिस्तान सादी और बोस्तान सादी है। आइए कुछ हिकायत पढ़ते हैं। हिकायत नंबर 1। एक यतीम बच्चे के पाँव में कांटा चुभ गया। बच्चा दर्द के मारे रो रहा था और बुरी तरह करा रहा था। एक अमीर जो बहुत नेक दिल इंसान था, यहाँ से गुजरा तो बच्चे की हालत देखी। फौरन अपने घोड़े से उतरा। उसने पहले तो बच्चे का पाँव अपनी गोद में लेकर सुई से कांटा निकाला, फिर जख्म पर पट्टी बांध दी। बच्चे को अपने घोड़े पर बिठाकर उसके घर छोड़ आया। कुछ अरसे के बाद उस अमीर आदमी का इंतकाल हो गया। किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वही अमीर आदमी खुदा का शुक्र अदा करके और कह रहा था कि वो अल्लाह ताला कितना मेहरबान है जिसने मुझे एक सूखे कांटे के एवज जन्नत के हरे भरे बाग अता किए हैं। अब आइए हिकायत नंबर 2 पढ़ते हैं। दो फकीर एक साथ सफर कर रहे थे। एक कमजोर था जो 2 दिन के बाद खाना खाता और दूसरा सेहतमंद था जो एक दिन में 3 बार खाना खाता। इत्तेफाक से एक शहर के दरवाजे पर दोनों जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार हो गए। दोनों को एक घर में कैद कर दिया गया और घर का दरवाजा मट्टी से बंद कर दिया गया। 2 हफ्ते के बाद मालूम हुआ कि वो दोनों बेकसूर हैं। दरवाजा खोल दिया गया। लोगों ने देखा कि सेहतमंद मुर्दा था और कमजोर जिंदा सलामत था। लोग ये देखकर हैरान रह गए। एक अक्लमंद शख्स ने कहा, उसके खिलाफ होता तो हैरत की बात थी, क्योंकि ये ज्यादा खाने वाला था। भूख की ताप ना ला सका और मर गया। दूसरा साबिर था, उसने सब्र किया और उसी सब्र की आदत ने उसे जिंदा सलामत रखा।